Welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English guys. एंड हम लोगों ने एक टॉपिक किया था दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बेसिकली डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन बेसिकली डिफरेंट हमारे नाम हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सेम है। और जो इसकी पार्ट 1 की वीडियो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नाउ आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम पार्ट 2 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइज अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे बाद में, तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जितने भी हमारे पार्ट होंगे वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे, और हमारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1 जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हमारे को पार्ट 2 करना है। तो सादिक और माजिद, आप लोगों ने ये पूरा का पूरा कर लिया था ना टॉपिक? आपको कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गई थी ना सारी की सारी चीज़ें? तो बेसिकली मैंने इस पार्ट 1 के अंदर ये बता दिया था ऑलरेडी कि डायरेक्ट स्पीच किस फॉर्म में होता है। उसके बाद जब हम उसे इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो होती है, जो ये इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे को क्या क्या चेंजेस करने होते हैं और कितनी कैटेगरीज के हमारे रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इसके अलावा इंटरोगेटिव होता है, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो अब जब हम असर्टिव सेंटेंस कर रहे होते हैं, तो मैंने अब बताया था पार्ट 1 में कि जब हम असर्टिव सेंटेंस कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि एक मैंने रिपोर्टेड वर्ब का चेंज ऑलरेडी बता दिया था पार्ट 1 के अंदर, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि कैसे चेंज होना है। तो रिपोर्टेड वर्ब तो आपको पता ही है क्या होती है, जैसे राम सेड टू श्याम में सेड हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। तो अगर ये चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। प्रेजेंट और पास्ट सिचुएशन होती है इसकी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद मेरे को पर्सन के चेंज के बारे में बताना था, जो हमारा रूल नंबर 2 है, दैट इज अबाउट चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन का चेंज है। उससे पहले हमारे को क्या करना था कि हमारे पर्सन कितने तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। इसका सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। फिर ये प्रोनाउन चार्ट के बारे में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या पोसेसिव क्या होता है, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है पार्ट 2 की। तो उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो दोस्तों पार्ट 2 के अंदर हमारा जो रूल है, जो हम स्टडी करेंगे आज की क्लास के अंदर, पार्ट 2 का हमारा जो रूल है रिपोर्टेड स्पीच के लिए, मैं आपको बता दूं, वो बेसिकली है रूल नंबर 2। ठीक है, और ये रूल नंबर 2 हमारा होता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट बाद में इसे देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको नोट करना है। इवन 9th क्लास वाले भी बाद में इसे नोट कर लेंगे, मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन अगेन वॉच, और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, साथ के साथ चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं बाद में। चेंज ऑफ पर्सन, तो चेंज ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है यार? चेंज ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा आई सेड टू श्याम, मैंने सेंटेंस लिखा आई सेड टू श्याम, अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आया कि ही यू आर, इन्वर्टेड कॉमा है, यू आर गोइंग मार्केट, ये आया। अब आई सेड टू श्याम यू आर गोइंग मार्केट में अगर मैं देखूं तो ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। बाद में हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में समझ लेंगे बहुत ही आसानी से, एक बार हमें ऐसे आ गया तो आई सेड टू श्याम में अब आई रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टेड वर्ब है, तो मैं इतना तो बता चुका हूँ कि रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सादिक, माजिद, आपको पता है सेड की जगह हमारा क्या आ जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ अगर आपको पता है तो बताइए क्या आएगा। पढ़ा ही नहीं है आपने बेटा, वो वीडियो देखी ही नहीं है, सही से देखी ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी ऊपर बता रखा था कि क्या आएगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है अच्छे तरीके से कि जब हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे और सेड के साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो उसका चेंज हम किस में करते हैं? टोल्ड में करते हैं। जैसे कि ही सेड टू मी, तो जब सेड के साथ मी ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका चेंज टोल्ड में होता है। ये तुमने सही से वीडियो देखी नहीं है तो स्किप कर करके देखी होगी, पता है मुझे।
तो चेंज ऑफ पर्सन में ध्यान रखना, पहले आपको रिपोर्टेड वर्ब चेंज करनी है, और उस वीडियो को फिर से देख लेना। जिस बच्चे ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है रिपोर्टेड स्पीच का, वो जरूर देखना, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा, वरना ये सारा का सारा तुम्हारे ना पल्ले ही नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखना इस चीज को। सेड प्लस ऑब्जेक्ट आई टोल्ड श्याम। अब इसके बाद इस चीज का ध्यान रखो कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में भी मैंने पार्ट 1 में बता रखा है, होप तुम्हें पता होगा। असर्टिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जहाँ पे रूल फॉलो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। चलो, तो इन्वर्टेड कॉमा का चेंज हम असर्टिव में कर देते हैं दैट के अंदर। दैट आई टोल्ड श्याम दैट, सेड टू शाम का हो गया टोल्ड शाम, क्योंकि सेड प्लस ऑब्जेक्ट का चेंज टोल्ड में हो जाता है, तो आई टोल्ड शाम। और जब हम टोल्ड लिखेंगे तो वहां से टू को हम हटा देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, और इन्वर्टेड कॉमा का चेंज हमारा दैट में हो जाएगा। अब जब चेंज ऑफ पर्सन की बात आती है, जैसा मैंने बताया रूल नंबर 2 क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन का मतलब ये हुआ कि पर्सन में जो भी चीजें आती हैं, पर्सन का मतलब यहाँ प्रोनाउन है एक तरीके से, तो प्रोनाउन में जो भी चीजें आती हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब कहाँ पे चेंज होंगी? ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें स्टेटमेंट दे रखी है, सेंटेंस दे रखा है, उसमें जहां जहां प्रोनाउन आ रहा होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोनाउन हमारा क्या आ रहा है, बताओगे तुम? माजिद, सादिक, क्या है इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, कुछ नहीं पढ़ा है। सच सच बताओ, वो वीडियो देखी थी पूरी की पूरी? नहीं देखी थी? नहीं देखी थी ना? हाँ, क्या चीज? जल्दी बोलो। हाँ, ये तो तुम्हारी गलती है, उसको पूरा का पूरा देखना अच्छे से। अब ये यू है प्रोनाउन, अब तुम्हारे को ये समझ में ही नहीं आएगा अच्छे तरीके से, तुमने देखी नहीं है। अब ये यू हमारा प्रोनाउन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखवा भी रखा है, ये प्रोनाउन चार्ट में क्या लिखवाया है, यहाँ पे यू लिखवाया है, ये यू प्रोनाउन है। देखोगे तभी तो पता चलेगा, देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ध्यान से समझना था, सारा नोट करना था, प्रैक्टिस करके देखना था, करा ही नहीं है। अब ये यू हमारा चेंज होगा। अब यू हमारा कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो हमारे को यू चेंज करना है। अब इसका रूल क्या है? अब रूल के बेसिस पे हम करेंगे इसको चेंज। अब ये कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला तुम लोगों को, स्पेशली जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है? तो जो बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है गाइस, पार्ट 1 जरूर देखें। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है? दैट इज फॉर ग्रामर, ठीक है? चलिए, तो जब भी ध्यान रखना, हमारा सब्जेक्ट जो है, जब भी हमें प्रोनाउन चेंज करना होता है, प्रोनाउन मतलब जो भी इस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन आ रहा होगा, प्रोनाउन क्या है वो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ, उसको एक बार देखना इस क्लास के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हमारा आ रहा है कोई भी प्रोनाउन, स्पेशली मैं बात करता हूँ अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आ रहा है, क्या आ रहा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मेनली हमारा आई होता है और वी होता है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। और इसके अलावा अगर मैं आई का ऑब्जेक्ट बोलूँ तो मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। ऐसे ही पॉसेसिव में आई का क्या होता है? माई होता है, और वी का क्या होता है? आर। ये मैं सारा लिखवा चुका हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। जैसे मैंने बताया फर्स्ट पर्सन क्या है, देखो ये मैंने लिखवाया था, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी है। अब आई और वी की हमारी कैटेगरीज कौन सी हैं? ये वाली। जैसे आई का मी होता है, माई होता है, वी का अस होता है, आर होता है। ये 6 के 6 जो वर्ड्स हैं ये सारे फर्स्ट पर्सन के अंदर आएंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है वो भी मैंने बता रखा था, इसको पढ़ना सही से। फिर इसमें सब्जेक्ट का क्या रोल होता है, ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है, पॉसेसिव का क्या रोल होता है, ये सब मैंने बता रखा है। इसको सही से देखोगे ना वीडियो को बिना स्किप करे तब समझ में आएंगी सारी की सारी बातें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड श्याम दैट। अब जब यू को मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब भी हमारा सब्जेक्ट या फिर हमारा कोई भी प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आ रहा है और वो इसमें से किसी में से है, किसमें है? इसमें से है, फर्स्ट पर्सन में से है, मतलब इन सब में से कोई वर्ड वहां पे आ रहा है उस सेंटेंस में, आई, वी, मी, अस, माई, आर, तो हम उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बिफोर रिपोर्टेड वर्ब। मतलब अगर कभी भी इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा होगा हमारे सेंटेंस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? और वो सब्जेक्ट किससे पहले आ रहा होगा? रिपोर्टेड वर्ब से पहले आ रहा होगा। आप देखो, जैसे मान लो अगर इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे आई आ रहा होता ना, अगर इस सेंटेंस में यहाँ आई आ रहा होता, क्योंकि मैंने लिखवाया है फर्स्ट पर्सन में आई, वी, ये सब आते हैं, तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में आई आ रहा होता
तो हम उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये जो सेट से पहले आ रहा है, सेट से पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है ही, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू श्याम, फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है आई एम गोइंग मार्केट। अब समझ में आया, ये लिखा हुआ है। अब मुझे क्या चेंज करना है, इस आई को चेंज करना है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा बताओ, ही के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, ही। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन आ रहा होता है, रूल देखो मैंने ये लिखवाया है कि जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन मतलब इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा होगा तो हम उसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और रिपोर्टेड वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो सेड है आपकी रिपोर्टेड वर्ब, और उससे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो इसका मतलब आई का चेंज किसके अंदर हो जाएगा, ही में हो जाएगा, दैट ही आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कैसे आया। अब जैसे एक और बताता हूं मैं, मुझे बताना जल्दी अभी। मान लो मैंने बोला यू सेड इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब मुझे ये बताओ आई का चेंज किस में होगा, जल्दी बताओ बताओ। यू में होगा। क्यों, क्योंकि आई मैंने भी बताया फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, यू। तो इसका मतलब यू सेड दैट, यू आएगा यहाँ पे। समझ में आया कैसे हुआ। और यहाँ पे सेड का सेड क्यों आया, टोल्ड क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा ऊपर। जब सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आ रहा होता तो सेड का क्या रहता है, सेड रहता है। ये पूरा का पूरा वीडियो देखना, गलती से भी अगर तुमने झूठ बोला आगे से किसी ने भी सही से देखा है तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, पेरेंट्स से बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पर्सन का मतलब क्या क्या आ सकता है आपका, यू आ सकता है, योर आ सकता है, ठीक है। ये देखो मैंने बता रखा है कि सेकंड पर्सन क्या होता है। यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन मैंने क्या बता रखा है कि भाई सेकंड पर्सन में यू आता है। अब यू की कैटेगरीज देखो क्या क्या है। देखो यू की कैटेगरी के अंदर एक तो यू होता है, और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है, बस पॉसेसिव में क्या आ जाता है, योर। तो जब भी सेकंड पर्सन की बात होगी तो सेकंड पर्सन में मेनली कौन से दो वर्ड्स आएंगे, ये वाले दो वर्ड्स आएंगे। देखो जैसे मैंने मान लो ये सेंटेंस लिखा, ये वाला मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ आया ही सेड, मान लो इसकी जगह आया ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग फुटबॉल। मान लो ये है डायरेक्ट स्पीच हमारा, ठीक है। अब सेड का तो तुम्हें पता है क्या चेंज होगा, बताओ सेड का क्या होगा, टोल्ड होगा। क्यों होगा, टोल्ड होगा बेटा, सेड प्लस ऑब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पे। जब सेड प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो क्या आता है, टोल्ड आता है। अब इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो जाएगा, है ना। अब ये यू क्या है हमारा, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, सेकंड। तो अब इसका ध्यान रखना कि जब भी सेकंड पर्सन आ रहा होगा हमारा, जब भी हमारा सेंटेंस में सेकंड पर्सन आ रहा होगा तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टेड वर्ब। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और वो ऑब्जेक्ट किसके बाद आ रहा होगा, रिपोर्टेड वर्ब के बाद आ रहा होगा। किसके बाद आ रहा होगा, रिपोर्टेड वर्ब के बाद आ रहा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस देखते हैं हम। अब तुम देखो ये यू चेंज करना है हमारे को, सेकंड पर्सन है तो यू मतलब सेकंड पर्सन का चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो आएगा, रिपोर्टेड वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है बताओ, ये है रिपोर्टेड वर्ब सेड, इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट में मी। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, मी आ रहा है। टू तो प्रेपोजिशन है ना, टू ऑब्जेक्ट थोड़ी है, टू इज प्रेपोजिशन। तो हमारा मी आ रहा है, क्या आ रहा है, मी आ रहा है। तो इसीलिए यू का चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, मी के अकॉर्डिंग होगा। समझ आया। तो नीचे पहले हम क्या लिख देंगे भाई, पहले तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा बताओ, दैट आ गया। अब ये यू जो है, जब मैं इस यू को चेंज करूंगा तो यू सेकंड पर्सन इस मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या मैं यहाँ पे मी लिख सकता हूँ, मी बताओ, मी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो मैं मी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई। क्या लिखूंगा, आई। क्यों, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये यू जो हमारा इस सेंटेंस में वो है क्या है, सब्जेक्ट है। यू हमारा क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जब मैं यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा तो मैं यहाँ पे मी नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ सब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर लिखना होगा मी को। मी को किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
अब मी का सब्जेक्ट देखो क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई टोल्ड श्याम दैट, सॉरी यहाँ पे, हाँ, दैट आई। अब इतना हो गया हमारा, यू का चिन्ह किसमें हो गया, आई के अंदर हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ, तो ये रूल सही से पढ़ने और प्रैक्टिस करने हैं तभी समझ आएंगे, वरना तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला है। रूल्स के अंदर इतने आसान नहीं होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, ही, शी, दे, नेम, इट, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, तुम देख रहे हो कि हम डायरेक्ट से क्या चेंज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला चेंज क्या हो रहा है, सबसे पहला देखो चेंज किसका करा मैंने, रिपोर्टेड वर्ब का करा। अब रिपोर्टेड वर्ब का चेंज करने के बाद मैंने सेंटेंस में और किसका चेंज करा, प्रोनाउन का चेंज करा, है ना। अब प्रोनाउन का चेंज मैंने कर दिया, फर्स्ट पर्सन का कैसे होगा मैंने बता दिया, सेकंड पर्सन का कैसे होगा। अब मान लो थर्ड पर्सन आ रहा है, ही, शी, दे, नेम, ये सब आ रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो यू आर प्लेइंग फुटबॉल नहीं आ रहा, लिखा है ही सेड टू मी ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये आ रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो वहां पे क्या होगा, ये ही आ गया, थर्ड पर्सन है ये ही, ना तो फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड, थर्ड है। तो मैंने क्या लिखा, थर्ड पर्सन में नो चेंज, मतलब क्या रहेगा, ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। समझ में आ गया ये बात, क्लियर हुई? ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3 समझ लो। रूल नंबर 3 होता है चेंज ऑफ टेंस। क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस का मतलब ये होता है कि हमारे टेंसेस चेंज हो जाते हैं। जैसे अब डायरेक्ट स्पीच में क्या चीजें आएंगी, तो इनडायरेक्ट में हम किस में चेंज करेंगे, ये तुम्हें याद करना होगा। प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट में चेंज कर देते हैं। किसको, प्रेजेंट को किस में कर देते हैं, पास्ट में। जैसे मान लो अगर तुम्हारी डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस, ये आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है। जैसे गो है तो गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, गोज होगी। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिफ्थ फॉर्म आ रही है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज कर देते हैं पता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज कर देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, क्योंकि प्रेजेंट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसे हम पास्ट में क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, जो कि पास्ट में चला जाएगा। और अगर डू डज आ रहा होगा तो बताओ किस में चेंज करेंगे, डिड, इज एम आर किस में चेंज करेंगे, वॉज वर, हैज हैव किस में चेंज करेंगे, हैड। समझ में आ रही है बात? अब देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अब मैंने बोला इज एम आर को किस में चेंज करेंगे, वॉज वर में, यही बोला मैंने। अब ऊपर सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखो, लिखा है यहाँ पे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इतना समझ में आया, सेड का चेंज टोल्ड में कैसे हुआ ये समझ में आ गया। इन्वर्टेड कॉमा का दैट में कैसे हुआ ये समझ में आ गया। और ही का चेंज ही में क्यों हुआ बताओ, बताओ बताओ, ही का चेंज ही में क्यों हुआ, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि रूल में लिखा है नो चेंज। अब यहाँ इज लगा हुआ है ना, तो इज का मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है, तो इज का चेंज किस में हो जाता है बताओ। अभी बताया मैंने, इज एम आर का चेंज किस में होता है, वॉज वेयर नहीं बेटा, वॉज वर कहते हैं उसे, वर। तो यहाँ पे ही इज की जगह क्या आ जाएगा, ही वॉज, क्या आ जाएगा, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आया कैसे बना, ऐसे ये वाला देखो, ही सेड टू श्याम आई। अब ये सेड की जगह टोल्ड कैसे आया, ये तो तुम्हें पता है, सेड प्लस ऑब्जेक्ट टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा का दैट आ गया। अब ये आई की जगह ही क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टेड वर्ब से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये ही है ना, इसीलिए आई की जगह ही आ गया। और इज एम आर का चेंज किसमें हो जाएगा, ही वॉज गोइंग मार्केट। अब इज एम आर का चेंज वॉज और वर दोनों लिखा हुआ है वहां, लेकिन मैंने ही के साथ वॉज क्यों लगाया, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है,
तो ये सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसका आपको ध्यान रखना होगा। और साथ के साथ किसका ध्यान रखना होगा, जैसे अगर मान लो तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है डायरेक्ट स्पीच में, कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये तो है फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिफ्थ फॉर्म आ रही है, तो उसे इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म में कर देंगे। लेकिन मान लो अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देंगे। किस में कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की। हाँ, अब इसके बाद अगर वॉज वर आ रहा होगा, अगर वॉज वर आ रहा है, मान लो जैसे इज एम आर को तो हम वॉज वर में कर देंगे इनडायरेक्ट में, लेकिन अगर डायरेक्ट में ही वॉज वर आ रहा है तो क्या करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कर देंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके अलावा अगर कैन आ रहा है तो इनडायरेक्ट में हम कुड में चेंज कर देते हैं। अगर मे आ रहा है तो इनडायरेक्ट में हम माइट में कर देते हैं। अगर इसके अलावा हमारा विल या शैल आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो हम इसे वुड में चेंज कर देते हैं। ये सारा आपको ध्यान रखना है, इसे लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस और बता रहा हूँ, रूल 3 खत्म करेंगे हम। जैसे मान लो मैंने डायरेक्ट में लिखा he said I was coming my home। ठीक है, इनडायरेक्ट में बताओ said का चेंज किस में होगा, सबसे पहले बताओ। अरे said में होगा, said प्लस नो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, सेड प्लस नो ऑब्जेक्ट सेड रहता है। बेटा ये ध्यान रखो रूल, सेड के साथ अगर मी लगा हुआ होता तो सेड का चेंज टोल्ड में होता, लेकिन अगर सेड खाली अकेला है, यहाँ पे ऊपर मैंने बता भी रखा है ये कि जब सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये देखो बता रखा है ना, सेड के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या रहता है, उसका सेड रहता है। इसको याद रखो अच्छे तरीके से। अब इन्वर्टेड कॉमा का किसमें हो जाएगा, और आई का चेंज किसमें होगा बताओ, आई का पता है, देखो यहां बताया है मैंने, आई का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बिफोर रिपोर्टेड वर्ब। इसका मतलब इसमें होगा, ही में होगा। और वॉज वर का चेंज किसमें होगा बताओ, ये देखो वॉज वर का किसमें होगा, लिखा हुआ है सामने, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म में होगा। तो क्या लग जाएगा, ही हैड बीन, फिर कमिंग। अब माई का चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा, ही के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं माई, क्या माई की जगह यहाँ ही लिख सकता हूं मैं, क्या यहाँ ही लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ प्रोनाउन चार्ट में देखो, अगर मैं माई को चेंज करूंगा तो मैं ही का देखो क्या होता है, हिज होता है माई वाली कैटेगरी में, ही का क्या होता है, हिज होता है माई वाली कैटेगरी के अंदर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा भाई, हिज आएगा, हिज हो, फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। समझ में आई मेरी बात। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है रिपोर्टेड स्पीच का खत्म होता है। आज मैंने पर्सन के चेंज के बारे में बताया है और साथ में मैंने थोड़ा सा टेंस के चेंज के बारे में बताया है। टेंस के चेंज की हमारी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो भी मैं जल्दी बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक चीज को लिख लेना है, सारे रूल्स को लिख लेना है और समझ लेना है। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर।